तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर क्लास 10th मैथ एग्ज़ाम 2024 और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में चलते हुए आज दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया चैप्टर है, अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी। इस वर्ष जो है एग्ज़ाम 2024 में यूपी बोर्ड ने फिर से जो सिलेबस 30% माइनस किया था उसमें से समांतर श्रेणी माइनस कर दिया था, लेकिन इस बार जो है समांतर श्रेणी फिर से ऐड कर दिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम में ये समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं समांतर श्रेणी के, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। और ये आपसे मेरा वादा है कि जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 99% सभी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सभी जितने भी क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे वो सभी प्रीवियस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे। तो सीधा चलते हैं समय को ना गवाते हुए अपने मेन टॉपिक पर। तो देखिए किस किस पर बात यहाँ पर करेंगे जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करे। तो वही नियम आपको बताएंगे, फालतू का यहाँ पर आपको कोई डिस्कस नहीं बताएंगे जिससे कि उसमें आपको दिक्कत हो और काफ़ी लेंदी हो जाए और आपका समय जो है खराब हो। तो देखिए जैसे पहले आपको दी जाए, मान लीजिए समांतर श्रेणी के कुछ रूल हैं। समांतर श्रेणी सबसे पहले कहते किसे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपको सीक्वेंस दिया गया, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो ये जितने भी पद रखे हुए हैं ये किसी न किसी क्रम के अनुसार रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद फिर से यहाँ पर 10 आ गया। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो देखिए यहाँ पर 4 से 2, 2 में कितना जोड़ दिया गया, 4 हो गया, 2 जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी के बाद देखिए 6 कैसे आ गया, इस 4 में 2 फिर से जोड़ दिया गया, 6 आ गया। और 6 में कितना जोड़ दिया गया, यहाँ पर 2 जोड़ दिया गया तो 8 आ गया। 8 में फिर से यहाँ 2 जोड़ दिया गया तो यहाँ पर दोस्तों 10 आ गया। तो इस तरीके से देखते हैं हम ये जितने भी पद रखे हुए एक सीक्वेंस में है, एक श्रेणी में है और एक नियम के अनुसार रखे गए हैं जिसमें 2 जोड़ने पर उसके पूर्व पद में जोड़ने 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, क्वेश्चन दिया जाता है आपको, ये पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी में ये है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यदि किसी श्रेणी को पता लगाने के लिए ये पता लगाते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे कि हम बात करें 3, 6 और 7, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 12 डेड डेड डैश। बताइए बताइए कि बताइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपको श्रेणी दी जाए उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसके द्वितीय पद से प्रथम पद को, मतलब उसके पीछे वाले पद से अगले वाले पद को माइनस करेंगे और फिर इसी तरीके से इसके, अब इन दोनों पदों की बात करें तो इस वाले पद से ये माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से इस वाले पद को इसमें माइनस करेंगे और इससे ये 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ उसके पीछे वाले पद से उसको माइनस करिए। इसके बाद देखिए इसी तरीके से यहाँ क्रम से ये सभी बराबर आने चाहिए। तो 6 से यहाँ माइनस करना है 3, तो 3 आ गया। 7 से दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाए, 1 आ जाएगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका अंतर तो 3 आया, इसका अंतर 1 आया। तो जब अंतर इसका अलग अलग हुआ तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसका अंतर समान आना चाहिए। इसका अंतर कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, समांतर श्रेणी होगी। ये समान अंतर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसी तरीके से समझते हैं, फिर इसके रूल्स में वो लिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए, इसके बाद रूल्स में तो ये रटने की विद्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे अब यहाँ पर। तो जो भी आपको यहाँ पर श्रेणी दी जाए, पूछा है समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसी तरीके से आप पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम अंतर निकालते हैं इसी को कहते हैं दोस्तों सार्वंतर। ठीक है, सार अंतर, क्या कहते हैं, सार्वंतर। और जो प्रथम में लिखा होता है, पहले लिखा होता है, इसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को बेसिकली ए से डिनोट करते हैं, ए से, और सार्वंतर को डी से। ठीक है, स्मॉल डी से, इससे ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को संक्षेप रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर और फिर यहाँ पर श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल, और फिर उनमें देखते हैं क्या पूछा जाता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान लिया 2 दे दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डेट डेट डैश। ये इसमें पूछ दिया गया कि इस श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो प्रथम पद है, तो a बराबर इसको मानेंगे, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर, प्रथम पद। इसके बाद सार्वांतर पूछा गया, तो क्या करेंगे, d। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, इसके द्वितीय पद से उसके अगले पद को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसे हम कहेंगे सार्वांतर। तो किसी श्रेणी का सार्वांतर और प्रथम पद इस तरीके से निकालते हैं। किसी श्रेणी को पता लगाने के लिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो क्या करते हैं, जो श्रेणी दी होती है उसके द्वितीय पद से अगले पद को माइनस करते हैं, फिर उसके द्वितीय पद से इसी तरीके से पिछले वाले पद से अगले वाले पद को माइनस करते हैं, पिछले वाले पद से अगले वाले पद को माइनस करते हैं, और ये जितने भी अंतर आते हैं ये सभी बराबर आने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। यदि अंतर बराबर नहीं आते हैं तो हम यहाँ कह देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप यहाँ सीख गए कि समांतर श्रेणी का पता लगा लोगे कि किस तरीके से समांतर श्रेणी का पता लगाया जाता है, ये है या नहीं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन होता है और सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, हम बात करें यहाँ पर समांतर श्रेणी एक दे दी यहाँ पर 5 10 15 और 20 डेट डेट डैश। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे, पूछ दिया गया इसका पांचवा पद, वो सॉरी यहाँ पर 18वां पद। कितना पद है दोस्तों, इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए, वैसे इसको हम 18वें पद तक ले जाएं तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे 5 फिर 10 फिर 15, तो 5 5 जुड़ रहा है, 20 फिर 25, ठीक है, 30 फिर 35 40, मतलब 18वें नंबर जो पद आएगा ना, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके यदि हम इस श्रेणी से निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, चलिए इस पेज पर देख लेते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर एक बेसिक रूप है। यहाँ पर किसी श्रेणी का एक व्यापक पद, जो nवां पद निकालना होता है, जो भी पद पूछा जाए, तो इसको सूत्र से लिख लीजिए, किसी श्रेणी का nवां पद, n का मतलब कोई भी हो सकता है, 18वां 20वां 25वां, ठीक है, nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर व्यापक पद कैसे निकालते हैं। तो ये ए क्या है आपको पता है, प्रथम पद इसे कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद। एन क्या है, जितने नंबर का पद पूछा जाए। ठीक है, तो ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या है। और डी क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है, पहले ही बता दिया, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, सार्वंतर है। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन क्या है, जितने नंबर का पद पूछा गया। ठीक है,
तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल आपको बताया था, यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, तो इसका दोस्तों क्या निकालना है, यहाँ पर 18वां पद निकालना। कौन सा पद? तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए और डी चाहिए और जितने नंबर का पद पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए कितना है, 5 है। और डी कैसे निकालते हैं, इसके क्या द्वितीय पद से, यहाँ पर मतलब इसके पिछले वाले पद से हम क्या कर देंगे, अगले वाले पद से इसको माइनस कर देंगे, पहले वाले पद को, ठीक है, पूर्व पद को माइनस कर देंगे। तो कितना है, देखिए यहाँ पर, तो प्रथम पद जिसे ए बोलते हैं, ए है 5, डी को क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दिया था 10, 10 से 5 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। और एन का कितना है मान, 18 है, क्यों, 18वें पद की बात हो रही, ठीक है। तो चलिए इसमें रख दीजिए, 18वां पद निकल के आ जाएगा। तो ए 18, जहाँ जहाँ एन हो वहाँ पर 18 लिखना है, ठीक है। तो ए का मान कितना दोस्तों, 5। फिर यहाँ पर क्या करना है, एन, एन कितना है दोस्तों, 18 -1 इंटू डी, डी कितना है 5, ठीक है। तो ए 18, 5 प्लस, अब देखिए 18 था, एक माइनस हो जाएगा 17 और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 5। तो यहीं पर थोड़ा रुक जाइए और एक यहाँ पर बेसिक और देख लीजिए, जिस जो कि आपको आगे बेनिफिट कराएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों 18वां पद पूछा था, तो एक माइनस हो गया 17 आ गया, ठीक है। यदि यहीं पर 15वां पद पूछ दिया था तो 14 आ जाता, क्योंकि 15 माइनस 1 करके 14 आ जाता, ठीक है। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का जितना पद पूछा जाए उससे एक कम करके लिख दीजिए। जैसे हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए, वैसे यहाँ पर क्या है, जैसे हम यही पूछा था, जैसे किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद का मतलब ये हो गया है कि a प्लस, अब देखिए एक माइनस करते यहाँ पर 18 था, तो 18 n की जगह रखते तो कितना, एक माइनस करते 17 आ जाता। तो a प्लस 17d, जितना पद पूछा जाए उससे एक कम d लिखिए, ठीक है। तो इसका 5वां पद पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस 4d पूछा गया, समझ लीजिए। अगर हम कहें कि समांतर श्रेणी का 19वां पद, तो 19वां पद का मतलब ये हो गया कि a प्लस 18d, भाई एक कम, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद दिया है, तो 20वां पद का मतलब ये हो गया कि a प्लस 19d दिया है, ठीक है, ऐसा समझिए इसको फुल फॉर्म में, ठीक है, a प्लस 19d आपको दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब बाकी इसमें कुछ नहीं रहा, कैलकुलेशन रहेगी। तो 17 का 5 में गुणा करेंगे, 17 × 85 हो जाएगा और 5 इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना, 90 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी का जो 18वां पद है वो कितना है, 90 है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। और ये बेसिक जो आपको बीच में बताया था, जैसे हम कह दें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जैसे 6 है, 12 है और दोस्तों यहाँ पर 18 है, ठीक है, डेट 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 डेट, ये समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी का 20वां पद चाहिए, या फिर यहाँ पर हम कह दें आपसे चौथा पद निकालिए, समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, 4वां पद। तो 4वें पद से मतलब आप समझिए कि जो 4वां पद होगा दोस्तों यहाँ पर a प्लस 3d होगा, ओके, क्योंकि हमने बताया जितने भी पद पूछ जाए उससे एक कम d निकालिए। तो यहाँ पर a4 इज इक्वल टू a का मान 6 और यहाँ पर क्या करेंगे 3 + 3 इंटू डी कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए इसके जो द्वितीय पद है उससे प्रथम पद माइनस कर दीजिए। तो द्वितीय पद 12 है, प्रथम पद 6 है, तो 12 6 गया 6, ठीक है, 6 प्लस, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 3 18, 18 और 3 18 और 6 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 24, ठीक है। तो इसका चौथा पद कितना हो गया 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसी में एक बेसिक आपको और बताना है दोस्तों, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मान आ जाते हैं ए के निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये है, यदि ए प्लस 2 2a + 3 डेट डेट डैश, ये अगर समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान निकालिए। अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो हमने आपको बताया समांतर श्रेणी में यदि हैं तो हम क्या करेंगे, इसके
जो इसके पिछले पद है, पिछला पद है, उससे पूर्व पद को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये इस पद का पिछला पद है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, a प्लस टू माइनस ए, ओके, इज इक्वल बराबर आना चाहिए भाई, d1 ये निकल के आएगा डिफरेंशियल और d2 ये। अब इससे ये माइनस करेंगे तो 2a प्लस थ्री माइनस, अब देखिए दोस्तों a प्लस टू ऐसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आप गलत पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पद है ना, और माइनस जब भी आए तो हमेशा ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए a प्लस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 2a प्लस का 3 माइनस a माइनस का 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 इज इक्वल टू 2a से एक गया तो कितना, एक a बचा। ठीक है, और 3 से 2 गया तो 1 बचा। अब कितना आ जाएगा, 2 इधर ले आइए माइनस का 1 a, तो दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a का मान दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद है इस टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। तो ये बेसिक इतना ही था इसमें, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर उसकी तरफ ले चलते हैं। चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डेट डेट डेस के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निकालिए। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कितनी है, 3/2, 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 3, माइनस का कितना है दोस्तों यहाँ पर, -3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद जिसको हम ए कहते हैं, तो ए प्रथम पद ये हो गया 3/2। सार्वधातर कितना हो जाएगा, डी का मान, तो सार्वधातर कितना हो जाएगा, सार्वधातर डी। तो हम क्या करते हैं, इसके पिछले वाले पद से पूर्व पद को माइनस करते हैं। तो पिछला वाला पद कितना है दोस्तों, 1/2, और यहाँ से देखिए पूर्व पद कितना है, -3/2, इसको माइनस कर देंगे तो देखिए इसके हर समान है, तो कितना, 2 एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ -1, तो कितना है, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका डी जो है वो दोस्तों कितना आ जाएगा, -1। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये। ठीक है, तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए, और साथ साथ में अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पर, के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k -1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद का मतलब ये लगातार, ठीक है, कोई बीच में छूटता नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इसमें कहा गया, के का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अभी इस टाइप का एग्जाम्पल आपको बताया था, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये पद तीनों समांतर श्रेणी में हैं, सतत हैं, लगातार हैं, तो इनका क्या अंतर बराबर आएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर बात करें दोस्तों किसकी, 1 2 3, ये लगातार पद हैं, सतत हैं। ठीक है, तो इनका अंतर बराबर आएगा, 2 से 1 गया 1, फिर 3 से 2 गया 1, फिर 4 से 3 गया 1। इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, इसके भी सार्वधातर जो है बराबर आने चाहिए, तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, पूर्व पद को माइनस कर देंगे, और ये जो अगला पद है इससे इसके पूर्व पद को माइनस कर देंगे, तो ये दोनों अंतर जो है बराबर आने चाहिए यदि यह सतत पद है तो चलिए देखिए, 2k -1 से इसे माइनस करेंगे तो माइनस लिख दिया, k प्लस 9। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर बच्चे भटक जाते हैं, जब भी घटाना हो और जो पद घटा रहे उसके आगे अगर माइनस चिन्ह हो और एक से ज़्यादा पद हो तो हमेशा ब्रैकेट लगा के घटाना चाहिए। ठीक है, बराबर, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2k प्लस 7 -2k -1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2k -1 -k
प्लस माइनस माइनस का 9, इधर आ जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1। तो देखिए दोस्तों 2k से 1k गया यहाँ से तो k बचा, और यहाँ -9 -1, ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल साइन के ऐड हो जाते हैं। इसी तरह 2k माइनस का 2k प्लस कैंसिल, 8 से 8 और प्लस 1 वो सॉरी 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 8 और ये माइनस का ये प्लस का 10 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से ये k का मान आ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पर k माइनस 10, यहाँ से देखिए 2k से 1k, ठीक है, तो 1k बचा, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस 10 हो गया, 2k प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, और 7 ये 1 ये तो 8 ये हो गया। अब ये संख्या वाले इस तरफ लेकर माइनस प्लस हो गया तो ये 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से k का मान दोस्तों कितना आ गया, 18 आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से जमकर पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। और जहाँ तक दोस्तों मेरी उम्मीद रहती है आप लोगों से, और जितना भी हो सकता है आप लोगों को वही यहाँ पर कंटेंट देते हैं जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, और जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये आप सर्टेन मानिए निश्चितता कि इसी से पेपर आपका बन के आएगा, ठीक है। इसीलिए हम एक्स्ट्रा आपको नहीं बताते, जिससे कि आपका टाइम भी कम रह गया, तो इस समुचित समय में आप अच्छी तैयारी कर पाओ। तो चलिए आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। nवां पद दिया है, पता नहीं कौन सा पद है लेकिन nवां पद है, ठीक है। तो इस जैसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए an इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 6n+2। यदि ये बोल देते कि पांचवा पद, तो हम क्या करते, a+4d लिख देते। nवां पद है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 6n+2। अब यहाँ पर पूछ दिया है इसका सार्वधातुक, तो सार्वधातुक कब निकलता है दोस्तों, जब कम से कम समांतर श्रेणी में दो तो पद पता हो, तो हम क्या करते हैं, इसके पूर्व पद को माइनस कर देंगे अगले पद से, ठीक है, तो सार्वधातुक निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं, तो n का मान कहाँ से स्टार्ट कर दें। अब देखिए इसके 2-3 पद निकाल लीजिए, n बराबर 1 2 3, ठीक है, रखने पर ज़्यादातर 3 तक रखिए। तो इसमें रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 बन जाए 6 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। फिर n बराबर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस का 2, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसका तो हम श्रेणी बनाए तो 8 14 डेड डेड डेस, इसी तरीके से श्रेणी निकल के आती रहेगी, ठीक है। अब हमें चाहिए सार्वधातुक, तो क्या करेंगे, इसके द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस का 8, तो कितना आ गया दोस्तों 6। तो हम कह सकते हैं इसका सार्वधातुक कितना आ गया, 6 आ गया। इसका सार्वधातुक कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। यही इसका आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डेड डेस का सार्वधातुक होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे समझते हैं कि इजी है, बेसिक इजी है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कुछ कर देते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ प्लस माइनस में, इसीलिए क्वेश्चन लिया, ये आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2020 में आया था। अब इसका केवल सार्वधातुक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी क्या दी है, ये समांतर श्रेणी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके द्वितीय पद से हम क्या करेंगे, इस प्रथम पद को माइनस करेंगे, तो सार्वधातुक निकल के आ जाएगा, ठीक है, रूल तो यही है। अब द्वितीय पद इसका कितना है, -1, ठीक है। अगला पद कौन सा है, -5। अब माइनस करेंगे, इसका पद जो था द्वितीय माइनस था, और ये माइनस कौन सा है, जो रूल के हिसाब से आपको बताया है कि इसके अगले वाले पद से इससे पूर्व पद को माइनस करते हैं। तो देखिए दोस्तों -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ये कुछ गलतियां कर देते हैं,
इसलिए क्वेश्चन लिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अलग अलग साइन है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, जब भी अलग अलग साइन की संख्याएं तो आपस में घट जाती हैं। तो देखिए 5 से कितना गया, 1, 4 बचा। बहुत से बच्चे इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी, 5, 5 का आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस आएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, इतना ही रहने दो, ठीक है। यदि माइनस होता है यहाँ और यहाँ प्लस होता तो बेटा यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता। तो इस तरीके से ये सार्वधातुक कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, समझते रहिए। क्या दिया है यहाँ पर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 2, 7, 12 डेड डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है जो वां होता है, 10वां, 13वां, 4वां, तो ये n का मान होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस प्रथम पद ये हो गया सार्वधातुक, यहाँ से भी माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो श्रेणी कितनी दी है, श्रेणी दी है 2, 7, 12, ठीक है। और जो व्यापक पद निकालना होता है तो उसका सूत्र क्या लगता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर a बराबर आपको कितना दिया, 2, d बराबर कितना, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और n का मान कितना दिया है, 10वां पद है तो 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यही सूत्र लगा देंगे, ठीक है। वैसे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि अगर यहाँ पर 10वां पद पूछा गया तो ए एन इज इक्वल वो, हाँ, A10 डाल दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D कर दीजिए, ये भी तो 10वां पद है, ठीक है। तो चाहो तो सूत्र लगा दो, इसके बाद इधर से इधर आ जाओ यहाँ पर, तो A10, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, A10 बराबर A का मान कितना है दोस्तों, 2, प्लस n का मान कितना है, 10, और माइनस का 1, और d का मान है यहाँ पर 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ 9 और इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद दोस्तों कितना हो जाएगा, 47। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो a का मान कितना है, 2 प्लस 9, और d का मान कितना है, 5, ठीक है। बात वही है, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, 47 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है दोस्तों इसमें, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डेड डैश का कौन सा पद -81 है। अब पूछा है पद की संख्या के कितने नंबर पर -81 मिलेगा जाके। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, यह भी पूछा गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए सुनिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, ठीक है दोस्तों, बात करें जैसे 2, 4, 6, ठीक है, और 8 डेड डेड डैश। हम ये कह दें इसका कौन सा नंबर ऐसा आएगा, इस श्रेणी में कौन सा ऐसा पद होगा जो 20 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ उस पद नंबर, पद संख्या की बात की है, कौन से नंबर पर आएगा जो 20 देके जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे। इसी तरीके से दोस्तों सेकेंड नंबर पे क्या कहा है, इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये भी पूछा है। हम इसी में पूछ दें कि इस श्रेणी का कोई पद 40 है, तो होगा तो पता लगेगा। तो मान लेंगे, पता तो है नहीं, मान लेंगे nवां पद इसका 40 होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी देखिए, समांतर श्रेणी आपको देगी कितनी है, 21, 18, 15, ठीक है, डेड डेड डैश। पूछा है कौन सा पद इसका 81 है, मान ले रहे, माना इस समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद -81 है, ठीक है। तो nवां पद का मतलब an, तो an बराबर -81 दिया, ठीक है। n का मान तो n ही रहेगा। अब देखिए इसका प्रथम पद दोस्तों कितना है, 21 है, सार्वधातुक कितना है, 18 - 21,
तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, चलिए an बराबर सूत्र लगा दीजिए। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद an का मतलब है -81, ए कितना है 21 और प्लस n तो पता नहीं -1 इंटू डी का मान दोस्तों -3 निकल के आ गया। तो इस श्रेणी, इस क्वेश्चन में हमें n का मान निकालना है, तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसके बाद देखते हैं इसके आगे का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान -3 हो गया, an वा पद निकाल लिया, ए का मान 21, an वा का मान -81, ठीक है, और n -1 इंटू डी -3। ठीक, देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो -81 और यहाँ देखिए इसका 21 प्लस n-1 और सार्वधातर था -3। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। -81 ये दिया है एनवा और 21 प्लस n-1 इंटू -3। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो प्लस में यहाँ है -81, n का मान निकालना, बाकी सब पद को इधर ले आना। ठीक है, n-1 इंटू n हो जाएगा -3। अब -21 और -18 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 2 10, माइनस का 102 हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10। ठीक है, और n-1 और इंटू यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 102 ये गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा 3 n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 3 9 तो 4 12, तो 34 बराबर n-1, n को इधर वो 1 को इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा n। दिस implies that n is equal to 35। तो इसका जो 35 नंबर का जो पद है, 35 नंबर पर जो पद आएगा वो -81 होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे देखिए, कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो मानते हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, माना इस समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। कैसा है दोस्तों, शून्य है। तो an बराबर समझ लीजिए आपको शून्य दिया है। अब सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान शून्य, अब a का मान दोस्तों कितना दिया था 21। ठीक है, प्लस n पता नहीं, d का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर -3 है। जैसे यहाँ पर -81 दे रखे थे, ठीक है, यहाँ पर 0 दे रखे हैं। ठीक, तो अब 0 इधर ले आइए, माइनस का 21 इधर हो जाएगा दोस्तों n-1 इंटू -3, -21 और इधर ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा -3, और यहाँ n-1 -1 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे 7, तो 7 इज इक्वल टू n-1। अब 7 प्लस का 1 हो जाएगा n, तो n बराबर हो जाएगा 8। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 8 हो गया, तो n का मान 8। तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी का 8वां पद जो है शून्य है, और 35वां पद कितना है दोस्तों, यहाँ पर 81 है। अतः लिख दीजिए, आंसर कैसे लिखेंगे फाइनल, इस समांतर श्रेणी का कौन सा 35वां पद -81, 35वां पद -81 है, तथा क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सा पद इसका निकल गया है, 7वां पद, वो सॉरी 8वां पद कितना है, 8वां पद है शून्य है, तथा इसका 8वां पद शून्य है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आज का, तो दोस्तों इसी के साथ आज के पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और बाकी अभी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, अभी योगफल से बाकी हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी 1 बाय 1 करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, और इस चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जिससे कि इस चैनल को भी प्रगति हो
और आप लोगों का भी उद्धार हो जाए। तो अगले वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाय बाय।